आखिरकार हमें जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। वो दिन है 5 अगस्त। अगर आप किसी प्रकार से ड्रीम 11 से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दिन का इंतजार जरूर होगा, क्योंकि 5 अगस्त को ड्रीम 11 प्रोगा की हियरिंग होने वाली थी। अब यहाँ पे एक सवाल है, क्या हियरिंग होगी या एक नई डेट मिलेगी? उससे भी बड़ा सवाल है कि दोस्तों केस जो लिस्ट हुआ है वो कितने नंबर पे लिस्ट हुआ है। देखिए, इससे पहले भी एक लिस्ट आई थी, उसके बाद फाइनल लिस्ट आ चुकी है। फाइनल लिस्ट में भी केस लिस्टेड है। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि दोस्तों उसमें कई सारे और भी केस, जो पुराने केस थे, प्रोवो केस, एमपीएल ओपिनियो केस, वो भी इसी में रख दिए गए। यानी कि अब हाई चांसेस है कि कुछ अच्छा हो सकता है। अगर अच्छा नहीं भी होगा तो कोई फाइनल डिसीजन आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये केस लिस्टेड किया गया है। अब इसके नंबर पे हम बात करेंगे, क्या नंबर है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं कि 5 अगस्त को क्या हो सकता है, क्या कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो चलिए पूरी वीडियो देख लीजिए, एक एक चीज मैं समझाऊंगा और वो भी मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा, कहां से मैं क्या प्रूफ लेके आया हूं, सारी चीजें समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं हर एक चीज जो निकालता हूँ कोशिश करता हूँ एक्स पे ज्यादा रिसर्च करता हूँ। देखिए, एक्स से मैंने ये निकाला, ये सहायता की जो पोस्ट है वो मैं देता हूँ। ये हर एक चीज बताते रहते हैं, वो मैं दिखाता हूँ, वही मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये इतनी सारी यहाँ पे यूजर्स ने क्या आपस में बात करी है, इनके जो क्वेश्चन थे, सवाल जवाब हुए, उनकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे थे वो भी कहीं ना कहीं आपके क्लियर हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। तो उसको चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला जो ट्वीट था वो कुछ इस तरह से था। ये दोस्तों प्रोगा बैच के केस को लेकर था, क्योंकि प्रोगा बैच का जो केस है वो लिस्टेड हो चुका है फाइनली। ठीक है, उसका नंबर कितना है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा हिंदी में समझते हैं। देखिए, प्रोगा से जुड़े मामलों और अन्य संबंधित जनहित याचिकाओं PILS ठीक की सुनवाई बुधवार 5 अगस्त 2026 को होगी। ठीक है, ये लिस्टेड हो चुका है। यह सुनवाई भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यायमूर्ति जय माल्या बागची और न्यायमूर्ति B मोहना की पीठ के समक्ष निर्धारित की गई है। यानी कि ये 3 जज इस केस को देखेंगे। इस केस की सुनवाई इन 3 जजेस के सामने होगी, जिसमें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे। और उम्मीद है आप CJI को अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, ये जो है ये खबर थी। ठीक है, ये सुन लिया आपने। अब देखिए, कुछ अच्छी खबरों की ओर भी चलते हैं, अच्छी खबरें भी आपको सुनाते हैं। सबसे अच्छी खबर तो यही थी कि हाँ, केस लिस्ट हो चुका है। लिस्ट का नंबर कितना है, कितने नंबर पे लिस्टिंग हुई है, ये भी देखेंगे। उससे अलावा दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 16 याचिकाएं दायर की गई हैं। 16 याचिकाएं दायर की गई हैं और यहाँ पे समझते हैं इसको क्या क्या हुआ है। 16 याचिकाओं में दोस्तों 9 याचिकाएं जो है वो प्रोगा की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है, जबकि जो 7 याचिकाएं हैं वो ऑनलाइन गेमिंग, ओपिनियन ट्रेडिंग और बैटिंग एप्स के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई या जांच की मांग करती हैं। ठीक है, टोटल 16 याचिकाएं हैं। 9 प्रोगा की जो संवैधानिक वैधता है, संवैधानिक वैधता का मतलब है कि ये जो रूल्स हैं, यानी कि संविधान में कुछ ऐसा रूल है कि ये स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है गैम्बलिंग पे रूल, तो ये केंद्र सरकार ने बना दिया। इसीलिए दोस्तों इन्होंने जो PIL डाली है वो ये संवैधानिक वैधता को लेकर डाली। बाकी जो 7 याचिकाएं हैं उसमें दोस्तों गेमिंग, ओपिनियन ट्रेडिंग और बैटिंग एप्स के खिलाफ किसी प्रकार की जांच कार्रवाई की मांग करती है। तो ये सारी चीजें यहाँ से उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं दोस्तों, जो सबसे बड़े सवाल हैं जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनको समझते हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ा सवाल क्या है। देखिए, यहाँ पे एक यूजर ने सवाल किया, कुछ कंपनियों ने रेट्रोस्पेक्टिव GST को लेकर जो रिव्यू पिटीशन दायर की है, क्या वह मामला इसमें शामिल है? देखिए, तो वह मामला, अगर ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तो वो मामला, रेट्रोस्पेक्टिव GST वाला मामला इसमें शामिल नहीं हुआ है। इसमें जो प्रोवो और MPL ओपिनियो के जो ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म थे, जो खासकर गए थे, वो भी केस इसी में ले लिए गए, इसी में शामिल कर लिए गए, क्योंकि वो भी इसी से रिलेटेड थे। ठीक है, प्रोवो और MPL ओपिनियो। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों, क्या इस मामले में कोई फैसला आ सकता है या फिर हर बार की तरह सुनवाई
के लिए अगली तारीख दे दी जाएगी। ठीक है, देखिए हाई चांसेस हैं कि इस देखिए सुनवाई होने की संभावना, ये यहाँ पे जवाब आया। लेकिन समय की कमी के कारण यदि सुनवाई नहीं हो पाती है तो अगली संभावित तारीख भी यहाँ पे, ये दोस्तों संभावित तारीख है 18 सितंबर हो सकती है। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि दोस्तों यहाँ पे सर सुनवाई सूची में प्रोग्राम मामले का सीरियल नंबर क्या है, इस पे बहुत ज्यादा लोग सवाल कर रहे थे। तो सीरियल नंबर बहुत अच्छा है, सीरियल नंबर है 13 और लगभग 18 से 20 केसेस एक दिन में सुन लिए जाते हैं। अगर किसी केस में ज्यादा टाइम खराब नहीं होता है तो हाई चांसेस है, वो हम कह सकते हैं 95% चांसेस है, 100% कुछ नहीं होता, 95% चांसेस है कि यहाँ पे हियरिंग हो सकती है, बातचीत हो सकती है। अब कोई फैसला आएगा या नहीं आएगा उसकी अलग बात है, लेकिन हाई चांसेस है कि यहाँ पे केस अच्छे नंबर पे लिया गया, लिस्ट किया गया, तो यहाँ पे सुनवाई हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा था अच्छी खबर है। देखिए दो अच्छी खबर है, ये केस दोस्तों लिस्ट हो गया है एडवांस लिस्ट में, वो अच्छी खबर थी। दूसरी अच्छी खबर है केस 13 नंबर पे लिस्ट हुआ है, तो हाई चांसेस है कुछ ना कुछ यहाँ पे सुनवाई होगी। ठीक है, और उसके अलावा एक अच्छी खबर है, जो प्रोबो और एमपीएल ओपिनियो के केसेस थे वो भी इसी में रख लिए गए, क्योंकि बहुत सारे लोग उनको भी लेकर सोच रहे थे कि उनके केस का वो भी यहाँ पे ले लिए गए, तो उनके बारे में भी कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा। तो ये थी आज की खबर। कोशिश करिए मैंने आपके सारे सवालों के जवाब देने की। बाकी अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करिए, अगली वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। कोई भी खबर आती है 5 अगस्त से पहले वो भी मैं आपको दूंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। 5 अगस्त के बाद भी जो होगा सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, और वो भी आपको प्योर हिंदी में समझाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, हर एक चीज। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।